भीम आर्मी के मुखिया एवं यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण ने संसद में अपने भाषण के दौरान एक ऐसा मुद्दा उठाया जो चर्चा का विषय बन गया, जिस पर हर कोई अपने नज़रिए से सोच रहा है और बात कर रहा है। चंद्रशेखर ने अपने भाषण के जरिए मुस्लिमों के सड़कों पर नमाज पढ़े जाने को लेकर जो बात कही है वह लोगों को आश्चर्यचकित कर रही है। चंद्रशेखर ने सड़क पर नमाज पढ़ने का समर्थन किया, साथ ही कांवड़ के जरिए होने वाली परेशानियों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की आस्था के अनुसार 10 दिन कांवड़ चलता है, लेकिन इस दौरान सारे होटल बंद हो जाते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि अस्पताल जाने के लिए दूसरा रूट लेना पड़ता है, यानी कि रूट डाइवर्जन भी होता है, लेकिन उस रास्ते से आप नहीं जा सकते जहां पर कांवड़ लगा है। लेकिन उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे ये लोग समझते हैं, यहाँ तक कि उन पर फूल भी बरसाए जाते हैं। मगर सड़क पर 20 मिनट तक ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए सड़क रोक दिया जाए तो ये गलत हो जाता है। आखिर ये देश क्या एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? आखिर ऐसा क्यों होने नहीं दिया जाता? आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि जो लोग 20 मिनट नमाज पढ़ने पर आपत्ति जता सकते हैं वो किसी धर्म के साथ नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि किसी भी दल के बड़े नेता में सवाल करने की हिम्मत नहीं है जो उन्होंने उठाई है। वहीं एक सवाल के जवाब में चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ भी ऐसा कार्य होगा जो संविधान के अनुरूप नहीं होगा या फिर जिसमें धर्म के आधार पर गैर बराबरी नहीं होगी तो फिर चंद्रशेखर उस मामले में अपना हिस्सा डालेगा। लेकिन अगर संविधान के ख़िलाफ़ हुआ या धर्म बराबरी के ख़िलाफ़ हुआ तो चंद्रशेखर से उम्मीद मत करना। संविधान के आर्टिकल 25 और 26 ने धार्मिक आज़ादी दी है तो मैं ज़रूर बोलूँगा, कोई बोले या ना बोले। आपको बता दें कि बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की थी और इसमें अधिकारियों को निर्देश भी दिया था कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की नई परंपरा न शुरू हो, नमाज मस्जिद या किसी अधिकृत जगह पर ही पढ़ी जाए। इसके साथ ही बकरीद के दिन सार्वजनिक जगहों पर और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं देने की भी अपील की थी। हर साल सावन के महीने में लाखों लोग अलग अलग ज़िले से गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार रवाना होते हैं। इनमें से अधिकतर लोग समूहों में पैदल यात्रा करते हैं, जबकि कुछ लोग वाहनों का भी इस्तेमाल करते हैं। यह गंगा जल लाने के लिए कंधों पर कांवड़ लेकर चलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से कांवड़ मार्ग गुजरते हैं। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान कई रास्ते बंद रहते हैं। मार्ग के आसपास मीट मछली की बिक्री बंद कर दी जाती है और मांसाहारी ढाबे भी बंद करवा दिए जाते हैं। बिजनौर के एक मुसलमान ढाबा संचालक का कहना है कि लंबे समय तक हमारा काम बंद रहता है, हमें हर साल नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं सड़क मार्ग पर पैदल चल रहे कांवड़ यात्री किसी हादसे का शिकार न हों, इसके लिए प्रशासन खास इंतज़ाम भी करती है। हैवी ट्रैफिक के लिए या तो रास्ते बंद होते हैं या रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है। लेकिन आखिर नमाज के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जाता? क्या सिर्फ ये एक ख़ास समुदाय या एक ख़ास धर्म के लिए है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि चंद्रशेखर ने जो बयान दिया, जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिमों के रोड पर नमाज़ पढ़े जाने का समर्थन किया है, ये सही है या गलत है? या कांवड़ से होने वाली परेशानियों के बारे में जो उन्होंने सवाल उठाया है वो सही है या गलत है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।